मेरी बहन एक ग्रैमी विनिंग दीवा है, फिर भी वह स्टेज पर अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि वह सुर में गा ही नहीं सकती। वे सारे गाने मैंने गाए थे। मेरी आवाज फरिश्ते जैसी है, लेकिन मेरे चेहरे पर एक निशान होने की वजह से मुझे हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उसके लिए गाना पड़ा। जब वह मशहूर हो गई तो उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसने तो मेरे सीईओ मंगेतर को भी मुझसे छीनने की कोशिश की। वह और उसकी माँ ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मुझे उससे मिलने नहीं दिया। उसने मेरी जगह खुद को पेश किया और उसके दिल की व्हाइट मूनलाइट बन गई। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो इस डर से कि उसका राज खुल न जाए, उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हमारी माँ ने सब कुछ देखा, लेकिन उसने मेरी बहन को दोष नहीं दिया। इसके बजाय वह उसका साथ देती रही और मुझे, जो लगभग बेहोश थी, पहाड़ों में छोड़ आई। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच जाऊंगी। मुझे एक अमीर महिला ने बचाया। जब मैं होश में आई तो मेरे चेहरे का निशान गायब हो चुका था। इसने मेरे जीने की उम्मीद फिर से जगा दी। उस अमीर महिला ने कहा कि मैं उसकी दिवंगत बेटी से बेहद मिलती जुलती हूँ। उसने मुझे गोद लेने का प्रस्ताव दिया। मैंने सहमति दे दी। मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह सब जानने के बाद उसने मुझे न्याय दिलाने का फैसला किया। मेरी वापसी का पहला कदम एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था और उन जजों में से एक मेरी बहन थी। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले होस्ट ने अचानक उसे स्टेज पर गाने के लिए आमंत्रित कर दिया। वह तुरंत घबरा गई। मेरे बिना उसने 6 महीनों से सार्वजनिक रूप से गाने की हिम्मत नहीं की थी। सभी लोग उसके गाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह गा नहीं सकी और स्टेज पर खड़ी पसीना बहाती रही। उसी पल मैं स्टेज पर चली गई और उसकी जगह गाने लगी। मेरी आवाज ने तुरंत सीईओ को उसकी व्हाइट मून लाइट की याद दिला दी। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। बैक स्टेज मेरी बहन के मन में फिर से बुरे विचार आने लगे। प्रतियोगिता के बाद वह मुझसे बैक स्टेज मिली। उसने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर निकालकर मुझे अपना नया बैकअप सिंगर बनने के लिए कहा। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। हालांकि हमारी बातचीत गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई थी। यह खबर कि वह अपने लिए किसी और से गवाती थी तेजी से ऑनलाइन फैल गई। उसके प्रशंसक बेहद निराश हो गए। यहाँ तक कि सीईओ भी उसकी असली पहचान पर शक करने लगा। बड़े बड़े ब्रांड्स ने एक एक करके उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। उस समय वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं खुद उसके पास गई और फिर से उसके लिए गाने के लिए राजी हो गई। मैंने यह भी सुझाव दिया कि वह अपनी प्रतिष्ठा जल्दी से बहाल करने के लिए एक कॉन्सर्ट आयोजित करे। उसने सहमति दे दी। कॉन्सर्ट शुरू होने के बाद मैं पर्दे के पीछे से उसके लिए गा रही थी। जब वह स्टेज पर सीईओ के सामने दिल से इजहार कर रही थी, तभी अचानक उसका माइक्रोफोन बंद हो गया, लेकिन गाना चलता रहा। तभी दर्शकों को एहसास हुआ कि वह हमेशा से लिप सिंक कर रही थी। उसी क्षण मैं बैक स्टेज से बाहर आई, एक माइक्रोफोन उठाया और सबके सामने वह गाना गाया जिसने उसे मशहूर बनाया था।